हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दास फैक्ट। दोस्तों, करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर्स अपने अंत के तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थे मैमल्स। करीब 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे, तब ये जीव भी उसी जंगल में रहा करते थे। लेकिन इसका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए मुश्किल था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड के तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आया। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था, यानी सीधे भाषा में कहे तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थे जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थे। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे दिखते थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इस तरह से ही हुई थी। ये स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढाल कर जीना सीख लिया था। फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपनी कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। महाविनाश के कारण पैदा हुए गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहे को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिला और भोजन के रूप में वो हर तरह के कीड़े और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात कर ऊपरी सतह की तो वहाँ हो रही वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल करके मार रही थी। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल की बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिलने पर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन अब तक डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज़्यादातर मैमल्स की परिवार से थे। महाप्रलय के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने हटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण सामान्य होना शुरू किया। पृथ्वी का इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने रूप में आने लगा। इस दौर में मैमल की प्रजाति जो केवल 5% सीमित थी, लेकिन एडेप्टिंग रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इवोल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजाति ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदर की शारीरिक बनावट आज से काफ़ी अलग थी। उनके मुख पर आंखें आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट काफ़ी समय तक एक जैसे नहीं रहने वाली थी। यूसिम इपो की इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक एवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से इनकी स्पाइनल कोड में बदलाव आया और ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों में खड़ा होना सीख गए। एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधे और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे का हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपने अपने स्थिति में थे, केवल एक और संरचना होना बाकी था, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे करीब आ गए। ये वही महाद्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल का समय लगाया। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट एशिया से जा मिला
तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसे श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाला भविष्य भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है। जहां एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपने मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए अडॉप्ट हो रहे थे और साथ ही साथ नए प्रजाति का भी विकास हो रहा था जो ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स ने अब दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की क्षमता विकसित कर ली थी और वो दूसरे जानवर पर अपना दबदबा बनाने में सफल हो रहे थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वो आज हमें दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुछ अपने पुराने रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी और वो प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी की इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजाति है इंसानों की। फिर से पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बन गई जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया बल्कि मौसमी हवा में भी बदलाव आई। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रभाव कम हो गया जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पा रही और नमी के कमी से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का ये क्षेत्र सूखा हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे पिरोलेथिपिकस जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरे टहनी पर जाने के लिए अपने आगे की हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ पर 2 पैरों पर खड़े हो जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने का क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते ये जल्द ही जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुए तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गए। इनके आने वाले पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और अपनी विस्तार के लिए पेड़ से उतरकर जमीन का रुख अपनाया। आर्डिपिटेकस रेमेडी ही पहले एप्स थे जो भोजन और एक नए घर के तलाश में पेड़ से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफ़ी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ बिल्कुल टांगों की तरह ही थे। ऐसे में कई हजारों सालों तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफ़ी कुछ बदलाव आया। अब ये 2 पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे में ये ज़्यादा दूर तक नज़र रख सकते थे, अपने लिए भोजन खोज सकते थे और अपने हाथों की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास की ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही, जिससे एप्स की शारीरिक ढांचे के साथ उसके स्केल की बनावट में भी काफ़ी बदलाव होने लगा।
पहले जो सर आकार में छोटा था अब वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को अपने हथियार के रूप में शार्प करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम कर गई, होमो हेबिलिस ये जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में लाए, उनके हाथों की उंगलियां और अंगूठे को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए हथियार के इस्तेमाल से कैसे शिकार किया जा सकता है और अपनी भूख को कैसे शांत किया जा सकता है। होमो इरेक्टस को पहले पूर्वज थे जिन्होंने झुंड में शिकार करना शुरू किया। साथ ही इन्होंने ही पहले आग की खोज मानव की भविष्य को बदल डाला। हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। आग के इस्तेमाल से होमो इरेक्टस जल्दी मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग ने हमारे पूर्वजों को सिर्फ ठंड से ही सुरक्षा नहीं दी बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए उसे प्रोत्साहित किया। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि आग के इस्तेमाल से भोजन को चबाने वाली ऊर्जा कम हो गई। अब वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि की विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आने वाले पीढ़ी बड़े दिमाग के साथ पैदा हुए। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपनी आज के रूप में विकसित हो गए थे। उनकी आवाज़ की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज़ निकाल सकता था और अपनी लोगों के साथ संचार भी कर सकता था। एक बार आवाज़ करने के बाद अब इंसान अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख गया। हालांकि हम अपने आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था। कहने को तो आज भले ही इंसान अपनी एडवांस स्टेट में है, लेकिन आज भी एवोल्यूशन जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है और उनका एवोल्यूशन आज भी हो रहा है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ।